इधर वेंचिंग ने कहा, वेंग मेरा हाथ दर्द हो रहा है, मुझे गार्डन में क्यों लेकर आए? वेंग ने कहा, कुछ ज़रूरी बात करनी है। वेंचिंग ने कहा, ज़रूरी बात? क्या ज़रूरी बात करनी है तुम्हें? इधर वांग जी ऊपर चला गया। वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम के अंदर चला गया। उसने टॉवल लिया था और अपना कपड़ा लेना भूल गया। इधर आचिंग और सिचैन दोनों नोक-झोंक कर रहे थे। सिचैन ने कहा, आचिंग क्या कर रहे हो? दरवाज़ा खुला है। तुम इतने बदमाश क्यों हो? और तुम्हें किसने कहा घर आने के लिए? तुम ऑफिस में रहती तो अच्छा होता। उसने कहा, ओ अच्छा, मैं ऑफिस में रहता तो अच्छा होता। ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सिचैन ने कहा, नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। आचिंग ने कहा, तो मैं भी मजाक कर रहा था। ये बोलकर वो उसे लेकर पेट पर गिर गया। इधर वेंग ने कहा, वेंचिंग मुझे पता है कि हम लोग बचपन से ही दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड। तुम मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह ही मानते हो, आई एम राइट? वेंचिंग ने कहा, वेंग ने कहा, मुझे इससे आगे कुछ नहीं सुनना है। हम बेस्ट फ्रेंड हैं, बस बेस्ट फ्रेंड ही हैं। और मैं चाहता हूँ और ये उम्मीद भी करता हूँ कि तुम एक बेस्ट फ्रेंड की तरह ही रहो, उससे आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। वेंचिंग ने कहा, वेंग मेरे दिल में, वेंग ने कहा, तुम्हारे दिल में क्या है या फिर क्या ना है मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है वेंचिंग। मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरी शादी हो गई है, मेरे पास मेरी ओमेगा वाइफ है। इसीलिए तुम प्लीज़ जो ख्याली पुलाव अपने दिल में पका कर रखे हो उसे खा जाओ। ये सुनकर वेंचिंग ने कहा, वेंग। उसने वेंग के हाथ को पकड़ लिया। वेंग ने कहा, अब तुम घर जा सकते हो। उसने उसके हाथ को चुराते हुए कहा, प्लीज़ चले जाओ। इधर वांग जी जस्ट फ्रेश होकर अपने बालों को पोंछते हुए बालकनी के पास आता है और नीचे गार्डन की तरफ देखने लगता है। वेंग ने हाथ को छुड़ाते हुए कहा, मुझे पता है कि मैंने अभी तक वांग जी को एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन मुझे पता है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ और तुम्हें इस तरह से मुझसे बात करते हुए देखकर उसे बुरा लगता है और मैं चाहता नहीं कि उसे बुरा लगे। वेंचिंग ने कहा, तुम उस लानवांग जी की वजह से मुझे अपने आप से दूर कर रहे हो? वेंग ने कहा, दूर नहीं कर रहा, बस समझा रहा हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो, इतने हद तक रहो कि हम सिर्फ दोस्त हैं। मुझे पता नहीं शादी से पहले तुमने क्या सोचा था या फिर मैंने क्या सोचा था या फिर हम दोनों के बीच क्या था। मेरे हिसाब से हम दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती ही था और कुछ नहीं था, और अगर तुम्हारे हिसाब से कुछ और भी था तो तुम उसे भूल जाओ। वेंचिंग ने कहा, जब मैंने तुम्हें प्रपोज़ किया तब तुमने मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? वेंग रुक गया। उससे पीछे मुड़ते हुए कहा, क्योंकि मुझे प्यार से भरोसा नहीं था, उठ गया था मेरा भरोसा। इधर वेंचिंग ने कहा, तो इस सब में तुम मुझे क्यों घसीट रहे थे? जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया उसे जाकर कहो। वेंग ने कहा, वो अब नहीं है कहने के लिए और मैं उसे भूल चुका। मुझे लगता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वेंचिंग ने कहा, तो फिर क्या तुम फिर से प्यार में गिर गए हो? वेंग थमसा गया। उसने कहा, क्या कहा तुमने? वेंचिंग ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हें वो लानवांग जी पसंद आ गया है। वेंग, तुमने कहा था कि तुम कभी प्यार नहीं करोगे, इसलिए तुमने मुझे रिजेक्ट किया था और आज तुम वांग जी के करीब आ रहे हो। वेंग ने कहा, जस्ट शट अप। वेंचिंग ने कहा, शट अप? मैंने वो बाइट मार्क देखा है उसके गले में जहाँ पर तुमने उसे मार्क किया है। तुम दोनों इंटीमेट भी हो चुके हो वेंग, और क्या कहोगे तुम? वेंग ने कहा, चुप रहो, अपना ज़ुबान बंद करो। वेंचिंग ने कहा, तुम मुझे चुप करा सकते हो, लेकिन वो बाइटिंग मार्क वो क्या है? बताओ, तुमने वांग जी को मार्क नहीं किया है? बताओ, तुम उसके पास नहीं गए? तुमने कहा था ना कि तुम्हें ओमेगा से नफरत है, तो फिर? वेंग ने कहा, बस इनफ इज़ इनफ। मैंने कहा ना चुप रहो। मैं क्या करूँगा उसके साथ, ये मेरी मर्ज़ी है। इधर वांग जी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो 3rd फ्लोर में था। वेंग बस बोले जा रहा था, बहुत गुस्से में था, ये नज़र आ रहा था। वेंचिंग ने कहा, तुम मुझे अनदेखा नहीं कर सकते हो वेंग, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, क्या तुम नहीं समझते? वेंग ने कहा, मैंने कहा ना कि हम दोनों के बीच कभी प्यार वाला ऑप्शन था नहीं, और ना ही है और ना ही रहेगा। हम सिर्फ दोस्त हैं, और अगर तुम ऐसा ही मानते हो तो प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो। दोबारा अगर तुमने मेरे करीब आने की कोशिश किया ना तो थप्पड़ मार के तुम्हें ज़मीन पर गिरा दूँगा, और कम से कम वांग जी के सामने मेरे करीब मत आना, ठीक है? ये बोलकर वो पीछे मुड़ गया। तुरंत वेंचिंग ने उसे हग कर लिया। ये देखकर वांग जी की आँख बड़ा हो गया। उसने उसे बैक हग किया था।
वांगजी ने कहा, इसने आप कैसे किया? विंग उसके हाथ को चुराते हुए कहा, वेंचिंग। वेंचिंग ने कहा, मेरा दिल टूट रहा है, तुमको नज़र नहीं आ रहा है? विंग ने कहा, तुम कुछ बेटर डिज़र्व करते हो वेंचिंग। वेंचिंग ने कहा, मेरे लिए तुम बेस्ट हो, बेटर की ज़रूरत नहीं है मुझे। प्लीज़ विंग, बस वांगजी से डाइवोर्स ले लो, मेरी बात मान, मैं तुम्हें हर एक खुशियाँ दूंगा जो कोई ओमेगा तुम्हें दे सकता है। मेरे पास वो सारी चीज़ है जो वांगजी के पास है। बताओ मेरे अंदर क्या कमी है? मैं एक डॉक्टर हूँ। विंग ने कहा, मुझे पता है, लेकिन मेरी डेस्टिनी कुछ और है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। वेंचिंग, मुझे माफ़ कर दो और दोबारा मेरे पास मत आना प्लीज़, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ। उसने अपने हाथों को जोड़ा। वांगजी ने देखकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, लगता है कि वेंचिंग अब सुधर जाएगी। इधर विंग चला गया। वेंचिंग रोने लगी। वांगजी को उसके लिए बुरा लग रहा था। उसने कहा, मुझे बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए वेंचिंग, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरा नसीब है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि विंग तुमसे प्यार करता होगा। सीन कट होता है। विंग जब अपने रूम के अंदर आता है तो उसने देखा कि वांगजी अपने हेयर को पोंछ रहा था। वेंचिंग चली गई थी। वांगजी तावल में था। उसने उसे देखते हुए कहा, लानसान। सॉरी गाइस, एक बात कह दूँ, जब से वांगजी का मॉम और डैड गांव से यहाँ पर आए थे तब से वांगजी और विंग एक ही रूम में रहते हैं और वो लोग कभी अलग नहीं हुए हैं, अभी तक एक ही रूम में रहते हैं। वांगजी पीछे मुड़ते हुए कहा, जनाब आप आ गए? विंग ने कहा, इसकी टोन कुछ अलग लग रही है। वो मासूम सा वांगजी कहाँ चला गया? ये इतने रॉक शॉप में क्यों रह रहा है? वांगजी ने कहा, टीचर विंग, आपने कुछ कहा? विंग ने कहा, अब वो मैं ये कह रहा था कि मैं वो। वांगजी ने कहा, हाँ। उसने वांगजी की थाइस को देखा। उसने कहा, ये इतना बेशरम कैसे हो गया? वांगजी ने कहा, क्या हुआ, आप इतना लाल क्यों हो जा रहे हो? और वैसे भी यहाँ क्या देख रहे हो आप? हाँ। वांगजी ने कहा, तुम तो ऐसे नहीं थे। वांगजी ने कहा, विंग ने कहा, तुम तो ऐसे नहीं थे। वांगजी ने कहा, बट आपको तो ऐसा ही पसंद है ना। वेंचिंग जो छोटे छोटे कपड़े पहनती है वो तो आपका दोस्त ही है ना। विंग ने कहा, तुम जैसे थे वैसे बन जाओ, मुझे वही पसंद है, समझी प्लीज़। वांगजी ने कहा, इस ताल को खोल दूँ? विंग ने कहा, मैं जाऊँ यहाँ से? वांगजी ने कहा, आपने कहा कि तुम जैसे थे वैसे बन जाओ। थोड़ी देर पहले बाथरूम के अंदर ये टावल मेरे ऊपर नहीं था, मैं इसे ही खोल देता हूँ। विंग ने कहा, बस करो, उसे मत खोलना, अभी कभी जाओ, आज चेंज करो। वांगजी ने कहा, लेकिन आपने तो कहा जैसे अभी थे वैसे बन जाओ। मैं तो वैसा ही था, अभी भी टावल को लेटाओ अपने ऊपर। वांगजी ने कहा, इसे खोल दो क्या? विंग ने कहा, मैंने कहा जाओ यहाँ से और अपना कपड़ा पहन कर आओ। वांगजी ने कहा, ठीक है, मुझे लगा आप तो कुछ और निकलोगे, आप तो कुछ और नहीं निकल गए। विंग ने कहा, उफ, ये ओमेगा मुझे किसी दिन मार डालेगा। ये बोलकर वो अपने दिल पर हाथ रखकर बैठ गया। विंग उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम आ गए? वांगजी अपनी हेयर को स्लिप करते हुए कहा, वैसे आपको डिनर नहीं करना है क्या? विंग ने कहा, मुझे भूख नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। वांगजी ने कहा, मैं यहाँ पर लेकर आऊँ आपका खाना? विंग ने कहा, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। वांगजी ने कहा, वेंचिंग के साथ झगड़ा हो गया? विंग ने कहा, तुम ताने मारना बंद करोगे? उसने कहा, ब्रेकअप हो गया क्या? विंग ने उठ खड़ा होते हुए कहा, मैं डिनर करने जा रहा हूँ। ये बोलकर वो चला गया। वांगजी ने कहा, खाना खिलाना आता है मुझे। ये बोलकर वो चला गया। सीन कट होता है। विंग किताब पढ़ रहा था। किचन का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैडम ने कहा, कल सुबह जल्दी उठना, बहुत सारा काम है, और मेरी बात कान खोल कर सुन लो, कॉलेज जाने से पहले अपना सारा काम ख़त्म करना, ठीक है? कितने सारे कपड़े विंग के, तुम्हारे, सिचैन के और आचिंग के हैं, कम से कम उनके कपड़े तो धो लो, मेरे कपड़े मत छोड़ो। ये सुनकर उन्होंने कहा, ठीक है। फिर वांगजी सिचैन को देखते हुए कहा, पता है मेरी सांस बिल्कुल हिटलर लगती है। जब मेरा रिसेप्शन चल रहा था तब आचिंग ने कहा था कि वो हिटलर है, सच में हिटलर ही है यार। सिचैन ने कहा, धीरे बोलो, सुनाई देगा उसको। वांगजी ने कहा, तो सुनाई देने दो।
और वैसे भी मुझे कौन सा फर्क पड़ने वाला है, अब तो मैं इनकी आदत पड़ गई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना सिर ठोड़ खोकर यहीं पर ही मर जाऊँ। सीन कट होता है। वांग जी कमरे में आता है, उसका गर्दन मरोड़ते हुए कहा, उफ कितने सारे बर्तन थे। इधर विंग किताब पढ़ते पढ़ते सो गया था। उसकी सीने के ऊपर किताब रखा हुआ था। ये देखकर वांग जी ने कहा, ऐसे ही सो गए बुद्धू टीचर कहीं के। ये बोलकर उसने उस किताब को हटाना स्टार्ट किया। इधर विंग थोड़ा सा हिला। वांग जी उसका बैलेंस बिगड़ गया, वह विंग के ऊपर गिर गया। उसने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। विंग की आँख खुल गई। उसने वांग जी को देखते हुए कहा, तुम? उसने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। वांग जी ने कहा, वो मैं। विंग ने कहा, मेरे पास सोने की इतनी जल्दी तुम्हें, मेरे ऊपर ही सो गए। वांग जी ने कहा, नहीं वो मेरा बैलेंस खो गया इसलिए मैं गिर गया, वो खड़ा हो गया। अपने कपड़े को झाड़ते हुए कहा, मुझे कोई शौक़ नहीं है आपके पास सोने की। विंग ने कहा, वो तो दिखाई दे रहा है कितना शौक़ है, सीधा मेरे ऊपर आकर सो गई। वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना मेरा बैलेंस गिर गया था, और वैसे भी मैं ये किताब हटाने वाला था जो आपके सीने के ऊपर था। विंग ने कहा, क्या ज़रूरत है इसको हटाने की, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मैंने मना किया ना मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाना। वांग जी ने कहा, क्या आपकी चीज़ों को मैं हाथ नहीं लगा सकती? विंग ने कहा, हाँ मेरी एक एक चीज़ तुम हाथ मत लगाना, ठीक है? वांग जी ने कहा, ठीक है, याद रखना इसको। विंग ने कहा, मैं याद रखूँगा, तुम ही भूल जाते हो। वांग जी तकिया लेकर जा रहा था। विंग ने कहा, जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर ही सो जाओ। वांग जी ने कहा, अभी आपने कहा ना कि मुझे आपके पास सोने के अलावा मैं आपके ऊपर ही सोए जा रहा हूँ, अगर मैं फिर से आपके ऊपर सो गया तो इसीलिए मैं सोफे के ऊपर सोने जा रहा हूँ। विंग ने तकिए को पकड़ते हुए कहा, देखो ज़िद मत करो, ये बिस्तर काफ़ी बड़ा है, मुझे पता है कि पिछली बार मैं तुम्हारे करीब आ चुका था लेकिन अब नहीं आऊँगा, ठीक है? वांग जी ने उसे घूरते हुए कहा, मैं कल भी सोफे के ऊपर था और अभी सोफे के ऊपर जाने वाला। उसने तकिए को छीन लिया। विंग उसे देखते हुए कहा, ज़िद्दी हूँ मैं कहूँ। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में नेहा सांग वांग जी से मिलता है। उसने कहा, हे वांग जी। वांग जी ने कहा, क्या? इधर विंग फिर से उन दोनों को देख लेता है। नेहा सांग ने कहा, लगता है वांग जी ने बुक पढ़ लिया है इसीलिए वो इतने गुस्से में है। इधर वांग जी ने कहा, बताओ ना क्या है? नेहा सांग ने कहा, क्या तुमने अपना नोटबुक पढ़ लिया? वांग जी ने कहा, नोटबुक? नहीं तो मैंने अभी तक अपना नोटबुक नहीं पढ़ा। क्या बात है नेहा सांग? नेहा सांग ने कहा, क्या वो नोटबुक कहाँ है? वांग जी ने कहा, वो नोटबुक वो तो विंग सर के पास है। नेहा सांग ने कहा, क्या तुमने टीचर विंग के पास से नोटबुक नहीं लिया? वांग जी ने कहा, अब नहीं, गलती हो गई, कल ले लूँगा। ये बोलकर वो चला गया क्लास के अंदर। इधर विंग उसने जाकर देखा कि वांग जी वही सीट को यूज़ कर रहा है जो उसने उसे कहा था। विंग थोड़ा सा मुस्कुराता है। फिर इधर नेहा सांग ने वांग जी के हाथ को घर जाते वक्त पकड़ते हुए कहा, वो मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है वांग जी। वांग जी ने कहा, क्या ज़रूरी बात करनी है नेहा सांग? तुम कल से ऐसा बिहेव कर रहे हो, कुछ हुआ है क्या? इधर विंग अपनी बैग लेकर अपनी सनग्लास को पहनकर बाहर आ रहा था। छुट्टी हो चुकी थी। आज विंग का लाइब्रेरी पर काम भी नहीं था इसीलिए वो जल्दी घर जाना था। दरअसल उसे वांग जी के साथ घर जाना था। इधर जब विंग बाहर आता है तब हाथ पकड़ते हुए उसने नेहा सांग और वांग जी को देख लिया। उसकी आंखें बड़ा हो गया। उसने सनग्लास को उतारते हुए कहा, फिर से? नेहा सांग ने कहा, वांग जी मुझे पता है कि इन दिनों लाइफ में कुछ भी हो सकता है लेकिन मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे लगता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो कि तुम सच कह रहे हो, टीचर विंग ने अभी तक तुम्हें वो नोटबुक नहीं दिया। इधर विंग ने कहा, इसकी तो मन कर रहा है लात मार के यहाँ से भगा दो। वांग जी ने कहा, देखो तुम क्या कह रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दूसरी बात मैं बहुत गुस्से में हूँ, मुझे घर जाने दो। उसने कहा, मुझे उस नक्चर इंसान के साथ घर नहीं जाना है। इधर नेहा सांग ने कहा, क्या तुमने मेरे दिल की बात नहीं पढ़ी? वांग जी ने कहा, दिल की बात?
कौन से दिल की बात? किसके दिल की बात? मैं क्यों भरूँगा? न्यू संग ने कहा। विंग, सॉरी वांग जी, मैंने तुम्हारे लिए खास लिखा था, वहाँ पर एक कविता भी था। वांग जी को कुछ समझ में नहीं आया था। विंग ने कहा, अच्छा बेटा, मेरी ओमेगा को तो प्रपोज करने वाला है और तुझे लगता है कि मैं वो करने दूंगा? इधर न्यू संग ने कहा, वांग जी, क्या तुम नहीं समझते? जब से मैंने तुम्हें देखा है, पहले दिन से ही। तभी विंग ने कहा, न्यू संग पीछे मुड़ते हुए कहा, टीचर विंग। विंग ने कहा, तुम दोनों हाथ पकड़ के क्या करें? न्यू संग ने उसके हाथ को छोड़ दिया। वांग जी ने उसे बहुत गुस्से में देखा। विंग को। विंग ने कहा, न्यू संग, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर पढ़ाई नहीं करनी है। न्यू संग ने कहा, नहीं टीचर विंग, मुझे इस कॉलेज में बहुत मुश्किल से एडमिशन मिला है, मुझे पढ़ाई करनी है। विंग ने कहा, तुम्हें शौक हो रहा है कि मैं तुम्हें इस कॉलेज से निकाल दूँ? न्यू संग ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। विंग ने उसे देखते हुए कहा, अगर तुम्हें नहीं निकलना है तो दोबारा अगर तुमने वांग जी का हाथ पकड़ा ना तो मैं तुम्हारा हाथ काट लूँगा, समझी? ये बोलकर उसने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया और पकड़ते हुए कहा, चलो मेरे साथ। ये बोलकर वो उसे लेकर चला गया। न्यू संग ने कहा, ये सब क्या हो रहा है? वांग जी गाड़ी के पास आते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़ो। देखिए, आप मेरा हस्बैंड हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप जब चाहे तब मनमानी कर सकते हो। इस वक्त आप मेरा हस्बैंड नहीं हो। आपने कहा था ना कि कॉलेज में आप बस एक टीचर हो, टीचर की तरह रहो ना। उसने धक्का दिया विंग को। विंग ने कहा, घर चलो, घर जाने का वक्त हो चुका है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरे अल्फ़ा के हाथ पकड़ने की? उसने अपने हाथ को एक झटके में छिड़ा लिया। उसने कहा, पहली बात, मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। एक तो मैं आपके साथ घर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, और दूसरी बात, मैंने बस मेरे दोस्त का हाथ पकड़ा था, लेकिन वो क्या नाम है आपकी बेस्ट फ्रेंड, वो तो हर वक्त आपसे गले मिलती हैं, तब आपको गुस्सा नहीं आती क्या? ये सुनकर विंग को सच में गुस्सा आ गया। उसने कहा, लानजान, अब वो मेरे साथ नहीं चिपकेगी। क्या कहा आपने? वो छिपकली, और वो आपसे नहीं चिपकेगी? मुझे पागल समझ कर रखा है क्या? ये सुनकर विंग ने कहा, देखो, बकवास बंद करो, घर चलो अभी इसी वक्त। मुझे घर नहीं जाना है, वो भी आपके साथ। घर जाओगे तुम? उसने ज़बरदस्ती उसके हाथ को पकड़ा, गाड़ी के अंदर डालते हुए कहा, चुपचाप घर चलो। ड्राइव करते वक्त बात ही नहीं किया। इधर वांग जी ने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपको मेरे दोस्तों से क्या प्रॉब्लम है। एक तो न्यू संग से आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो तो कितना अच्छा लड़का है, वो कितना क्यूट है, कितना अच्छा अल्फ़ा है। सच में वो कितना ज़्यादा मासूम है। ये सुनकर विंग को और ज़्यादा झिलस फील हो रही थी और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अपनी ओमेगा के मुंह से किसी दूसरी अल्फ़ा की तारीफ़ सुनकर उसे और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, बस करो। वांग जी ने कहा, क्यों बस करो? आपसे तो कई गुना ज़्यादा अच्छा है, कम से कम आपकी तरह इतना घमंडी और एटीट्यूड वाला तो नहीं है ना। ये सुनकर विंग ज़ोर से ब्रेक लगाता। उसने कहा, मैं घमंडी हूँ? वांग जी ने कहा, और नहीं तो क्या, एक नंबर के खरूस इंसान। विंग बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपनी सीट बेल्ट को निकालते हुए कहा, मैं खरूस हूँ? तुम अपने हस्बैंड को खरूस कह रहे हो, किसी गैर अल्फ़ा को कह रहे हो कि वो क्यूट है? वांग जी ने कहा, ऑफ कोर्स, क्या मैं क्यूट को क्यूट नहीं बोल सकता? वो कितना सीधा साधा सच्चा मन का है, उसके जैसा कोई नहीं, समझे? आप भी नहीं। वांग जी ने कहा, आप भी नहीं। जब उसने कहा तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम मेरा इंसल्ट कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो? वांग जी ने कहा, क्यों, मैं क्यों भला ज़्यादा बोलूँगा? मैं तो कम बोल रहा हूँ, ज़्यादा तो बोलना चाहिए। सच में जो भी उसको शादी करेगा ना, वो कितना लकी है। जब वो उठने को बोलेगा वो उठेगा, और जब वो बैठने को बोलेगा वो बैठ जाएगा। कितनी बात मानने वाला अल्फ़ा है। विंग ने कहा, अच्छा, तो तुम्हें वो बहुत पसंद है? वांग जी ने कहा, अब पसंद करके भी क्या फ़ायदा, मेरी शादी तो एक खरूस और छुछुंदर इंसान से हो चुकी है ना। वांग जी, जब इसने ये कहा तो विंग ने कहा कि तुमने मुझे छुछुंदर कहा? वांग जी ने कहा, ऑफ कोर्स कहा, मैं आपसे डरता हूँ क्या? अब मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं डरता। मैं समझ गया हूँ कि आप कितने खरूस और कितने मतलबी इंसान हो। विंग ने कहा, मतलबी? मैं देखो, मैं कहाँ से मतलबी निकला? हाँ, वांग जी ने कहा, मतलबी नहीं निकले। जब आपका अल्फ़ा रेट आया था
तब आपका साथ देने वाला सिर्फ ये लानवांग जी था, लेकिन हमेशा चिपकने वाला वो कौन है? वेंचिंग, जो आपसे हमेशा वींग करके आकर चिपक जाती है। वींग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, मैं पता है वो नी हुसैन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है? वांग जी ने कहा, क्या सोचता है? मुझे अच्छा दोस्त मानता है, आपकी तरह नहीं जो हर वक्त आकर चिपक जाएगा। वींग ने कहा, अच्छा तो वो हर वक्त आकर तुमसे क्यों चिपकता है? वांग जी ने कहा, इससे तो आपको जेलस फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सेम दोनों के हिसाब बराबर हो चुका है। वींग ने कहा, अच्छा तुम हिसाब बराबर करने के लिए किसी अल्फ़ा के पास जाकर चिपक जाओगे? वांग जी ने कहा, मैं ऐसा नहीं हूँ, आपकी तरह ठड़की इंसान। वींग ने कहा, तुमने फिर से मुझे ठड़की कहा। वांग जी ने कहा, तो गलत क्या कहा? सही तो कहा मैंने, और वैसे भी। ठड़की को ठड़की बोला। वींग ने कहा, क्या कहा तुमने? वांग जी ने कहा, कुछ भी नहीं कहा, नी हुसैन काफ़ी अच्छा है, उसके बारे में उल्टा पुल्टा बोलना बंद करो। वींग ने कहा, उल्टा पुल्टा बोलना बंद करो। पता है वो तुम्हारे हाथ क्यों पकड़ रहा था? क्योंकि फिर वो रुक गया। वांग जी ने कहा, क्योंकि वो क्या? और वैसे भी वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, काफ़ी अच्छा भी है। उसका फेस देखा, वो कितना गुड लुकिंग है, वो कितना मासूम है। तुरंत वींग ने उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया। वो बहुत गुस्से में था। वांग जी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसको समझ में नहीं आया कि ये सब अचानक कैसे हो गया। मतलब कुछ भी। अब तो वींग पूरे होश में है, और वो ऐसा कैसे कर सकता है? पूरे होश में होने के बाद भी वो इतना ज़्यादा कैसे कर सकता है? जब उसने उसके लिप्स को टच किया ना, तो उसे एहसास हुआ कि मतलब उसके लिप्स को टच किया तो उसको एहसास हुआ कि वींग के लिप्स काफ़ी ज़्यादा हॉट है और उसके लिप्स काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है। उसके बाद वांग जी वींग को एक बार में धक्के मारकर अपने आप से दूर कर देता है। वांग जी पूरी तरीके से लाल हो चुका था। वींग का कान भी लाल हो चुका था। उसके बाद वींग ने सिर पर लगाते हुए कहा, घर चलते हैं। वो दोनों चुपचाप घर आ गई। किसी ने एक दूसरे के साथ बात भी नहीं किया। जब वींग घर आता है तब एक और मुसीबत वींग के लिए वेट कर रहा था। इधर वांग जी को लगा शायद वींग और वांग जी के बीच कुछ ना कुछ बन रहा है। वांग जी ने कहा, उन्होंने अचानक मुझे होशो हवा में किस क्यों कर लिया? अब कहीं वो मुझसे प्यार तो नहीं करने लग गया? उसने वींग की तरफ देखा जो कि घर की तरफ बढ़ रहा था। वींग बढ़ते हुए कहा, उफ, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा हूँ मैं खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा? अभी वक्त नहीं आया है। वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? छी, कितनी बुरी बात है वींग। वांग जी ने कहा, लगता है जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है, तो आज रात हम दोनों को साथ में नहीं सोना चाहिए। ना बाबा, मैं तो बिल्कुल नहीं सोने वाला। मुझे इस पर बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है। इधर जब वींग घर के अंदर आता है तब मैडम ने कहा, लो वींग आ गया। वींग ने कहा, क्या हुआ है मॉम, ये कौन है? तभी वींग ने जब उसकी तरफ देखा तब वींग पूरी तरीके से हैरान रह गया। उसने कहा, तुम? वांग जी अंदर आ गया। उसने कहा, क्या हुआ वींग? तभी उस ओमेगा ने वांग जी को देखते हुए कहा, तुम यहाँ पर? वांग जी ने कहा, मैं आपको नहीं जानता, आई एम सॉरी। वींग ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? और मॉम, आपने इसे घुसने दिया? अभी क्या, अभी यहाँ से घर से बाहर निकालो, मेरे घर से बाहर निकलो। उसने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा। उसने कहा, वींग मेरी बात तो समझो। आचिंग ने कहा, मैं क्या गगा, अब समझना और समझाने की बात ख़त्म हो चुकी है। मैंने कब का आपसे कह दिया था कि आप चले जाइए, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं मानी। वींग ने कहा, मैंने कहा अभी की अभी निकलो। मेरा म्यू ने कहा, उसका हाथ छोड़ो वींग। देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, वो हमारे घर में रहने आया है। वींग ने कहा, रहने आया है? वो यहाँ पर क्यों रहेगा? और मुझे नहीं लगता कि उसे यहाँ पर रहना चाहिए। मिंग्याओ ने कहा, तो मुझे गलत समझ रहे हो वींग। वींग ने कहा, सब कुछ बर्बाद करने के बाद तुम फिर से सब कुछ बर्बाद करने के लिए आए हो? तुम हमेशा मेरी शुरुआत के ऊपर पानी फेरने क्यों आते हो? मिंग्याओ ने कहा, वींग, कभी मैं तुम्हारा ज़िंदगी था? वींग ने कहा, वो पल बीत चुके हैं। अब तुम मेरे लिए सिर्फ एक शैतान के बराबर हो जिसने मेरी लाइफ को बर्बाद करके रखा है। तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ इधर से उधर हो गई है। मैं टूट सा गया था, बिखर गया था। उसके बाद पल पल बिताकर मैंने अपने आप को जोड़ा और फिर यहाँ तक पहुँचा। अब तुम फिर से मुझे तोड़ने के लिए आए हो। इधर सिचेन ने कहा, वांग जी, ये कौन है?
वांगजी ने कहा, मुझे नहीं पता, मैंने इसे कभी नहीं देखा। इधर मिंग्याओ ने वांगजी की तरफ देखते हुए कहा, ये विंग ने वांगजी को देखते हुए कहा, अब इसे क्यों देख रहे हो, मैंने कहा निकलो यहाँ से। मैडम यू ने कहा, बस चुप करो विंग, बात सुनो। विंग ने कहा, मुझे कुछ बात नहीं सुननी है। मैडम यू ने कहा, तुम्हें सुनना पड़ेगा। जिन ग्वांगशाओ आया था यहाँ पर, उन्होंने मिंग्याओ को यहाँ पर छोड़कर गए हैं। उन्होंने कहा कि इस शहर में मिंग्याओ को एक जॉब मिली है कॉलेज में, टीचर की, वो जियोग्राफी का टीचर है। विंग ने कहा, कौन से कॉलेज में? वांगजी ने जब ये सुना तब उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा, आखिर ये है कौन और विंग उससे ऐसे क्यों बात कर रहा है, इतना गुस्सा क्यों है विंग। इधर आचिंग ने कहा, पता है ये कौन है? वांगजी ने कहा, मुझे नहीं पता आचिंग, वैसे ये है कौन? आचिंग ने कहा, ये गगा का एक्स बॉयफ्रेंड है। वांगजी ने कहा, क्या एक्स बॉयफ्रेंड, मतलब पहले ये उसका बॉयफ्रेंड था? तो कितने सारे ओमेगा के साथ चक्कर है इसका। आचिंग ने कहा, बस यही एक है, और वो चिपकली की तुम बात कर रहे हो, वो वैसे भी गगा के पीछे पागल था, गगा कभी उसके पास नहीं गए। वैसे बाप गगा उस तरफ से बिल्कुल अच्छे हैं, ठीक है। वांगजी ने कहा, तुम्हारा गगा ठरकी है एक नंबर का, जिसको देखो वो उसके साथ चिपक रहा है। इधर मिंग्याओ ने कहा, विंग, उसने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारे कॉलेज में अब टीचिंग का काम करूँगा, मुझे वहाँ पर जॉब मिल गई है, और हमारे वहाँ से तुम्हारे शहर बहुत दूर है, इसीलिए मैंने पापा से बात किया और फिर उन्होंने मुझे यहाँ पर तुम्हारे घर पर छोड़ दिया। विंग ने कहा, पापा? तभी जिन ग्वांगशाओ अंदर आते हुए कहा, हाँ विभूषण, पापा। विंग ने उसके हाथ को छोड़ते हुए कहा, पापा कैसे हुआ? तुम तो ये सब क्या हो रहा है? मैंने सुना था कि तुम निये फैमिली से हो, वहाँ पर निये मिंजू नाम का कोई इंसान है जिसने तुम्हें अडॉप्ट किया था, अपनी भाई की तरह पाला था उसने तुम्हें, और फिर ये सब क्या है मिंग्याओ? तुम्हारा फादर जिन ग्वांगशाओ कैसे हो सकता है? जिन ग्वांगशाओ ने कहा, दरअसल मिंग्याओ, मेरा बरसों बिछड़ा पहले एक बेटा है जो खो गया था गलती से, लेकिन कुछ साल पहले ही वो हमें वापस मिल गया है। विंग ने कहा, वो अच्छा? मिंग्याओ ने कहा, पता है तुमसे ब्रेकअप होने के बाद मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, और वहीं से ही मेरे पापा के साथ मेरी मुलाकात हुई और फिर हम दोनों फिर से मिल गए। फिर जिन ग्वांगशाओ ने कहा, दरअसल इसका नाम मिंग्याओ नहीं, जिन ग्वांगयाओ है। विंग ने कहा, अच्छा, तुम्हारी असली पहचान अब मेरे सामने आ गई है। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए, यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम? फिर से मेरी लाइफ बर्बाद करने के आई हूँ अपने पापा के साथ। जिन ग्वांगशाओ ने कहा, नहीं विभूषण, तुम उसे गलत समझ रही हो, यहाँ पर उसे जॉब मिली है, मैंने मना किया जॉब करने के लिए, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहा है। उसने कहा कि उसे अपने पैरों पर खड़ा होना है, तो मैंने कह दिया ठीक है तुम कर सकते हो। अब देखो, हमारे शहर से उसका कॉलेज बहुत दूर है, बट तुम्हारे घर से बस कुछ ही मिनट की बात है, इसीलिए मैंने कहा कि तुम्हारे घर में रहने के लिए, वैसे हम तो संबंधी हैं ना। उसने मैडम यू की तरफ देखते हुए कहा। उसने कहा, हाँ आपने सही कहा, हम संबंधी हैं, इसीलिए वो यहाँ पर रह सकता है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। विंग ने कहा, क्या प्रॉब्लम नहीं होगा? मैडम यू ने कहा, चुप करो, ये तुम्हारी सीजे का फादर इन लॉ है, कम से कम उसके ख्याल तो करो। देखो हाल ही में उसका बेबी होने वाला है, बखेरा खरा मत करो। विंग ने कहा, क्या आप मॉम, आप चाहते हो कि मैं इसको लेकर एक ही घर में रहूं? ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, मैं इसके साथ एक ही घर में नहीं रह सकता। मैडम यू ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, विंग बेटा प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लो, बस कुछ दिन की तो बात है ना, उसके बाद वो एक नया फ्लैट ले लेगा। विंग ने कहा, मुझे यकीन नहीं होता कि इससे कभी कोई फ्लैट मिलेगा और वो यहाँ से जाएगा। देखिए वो मुझे तंग करने के लिए आया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है? मैडम यू ने कहा, मुझे पता है कि मिंग्याओ नाम का एक लड़का ने थोड़ी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, मैं भी उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा, लेकिन देखो ये उसका ब्रदर इन लॉ है यानली का, अगर हमने इन्हें मना कर दिया तो फिर ये बुरा मान जाएंगे, प्लीज़। विंग ने कहा, जो मर्जी वो करो। उसने अपने मुंह को फेर लिया। वांगजी बस चुपचाप देखता रहा, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इधर आचिंग ने वांगजी को सब कुछ समझाया। वांगजी ने कहा, गगा अभी भी इससे इतना प्यार करता है, पता है
इसकी वजह से गगा ने दूसरे रिलेशन कभी किया ही नहीं, रिलेशनशिप में गया ही नहीं, शादी के लिए भी इनकार कर रहा था सिर्फ इसकी वजह से। लेकिन बाद में पापा ने फोर्स किया, तभी इन्होंने आपके साथ शादी कर लिया भाभी जी। वांग जी ने कहा, ओह अच्छा, तो क्या ये अभी तक इसे नहीं भूले? आचिंग ने कहा, मुझे नहीं लगता। क्या वो आपसे प्यार करते हैं? क्या इजहार क्या? वांग जी ने कहा, नहीं। आचिंग ने कहा, तो वो अभी भी उससे प्यार करता है, वो कभी भी उसे नहीं भुला सकता। विंग चुपचाप खड़ा था। मैंग्याओ ने कहा, आंटी अगर विंग को प्रॉब्लम हो रहा है तो तभी। मैडम यू ने कहा, नहीं नहीं, विंग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम यहाँ पर आराम से रह सकते हो, वैसे भी हमारे यहाँ पर एक कमरा खाली है, ठीक है? उसने कहा, ठीक है, बट विंग तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना? विंग बस चुप रहता है। विंग की चुप्पी देखकर वांग जी का दिल टूट सा जाता है। उसका एक्स वो भी वांग जी के सामने रहेगा, ये वांग जी सहन नहीं कर सकता है। ऊपर से जब विंग अभी तक उसे भूल नहीं पाया। आचिंग ने कहा, मुझे नहीं लगता गगा उसे कभी भूल पाएंगे, मुझे मन कर रहा है मैं इसे पिछवाड़े पे लात मार के यहाँ से भगा दूँ। वांग जी ने कहा, आचिंग ऐसा नहीं बोलते। आचिंग ने कहा, मुझे इस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, ये अचानक से कहाँ से उड़कर आ गया। कितनी अच्छी चल रही थी हमारी लाइफ, है ना सिचैन? सिचैन ने कहा, बस करो। सीन कट होता है। वांग जी नहाने के बाद अपने कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाल रहा था। विंग अपनी कोट को लेकर आता है। उसने कहा, इसे मशीन में डाल दो। वांग जी बस अपने कपड़े को मशीन में डालकर चुपचाप खड़ा था। वो उसके दिमाग में आचिंग की सारी बातें घूम रहा था। गगा अभी तक उसे नहीं भूल पाए और मुझे नहीं लगता कि वो कभी उसे भूल पाएंगे। वो कभी भी दूसरे ओमेगा को अपनी लाइफ में जगह नहीं देंगे, किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करते हैं। वांग जी के दिमाग में सारी बातें घूम रही थी, उसे अदर्स किसी की बातें सुनाई नहीं दे रही थी। विंग अपने हाथ को बढ़ाकर खड़ा था। उसने कहा, लांजान लांजान लांजान। वांग जी ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, मैं कब से बुला रहा हूँ, ये कोट मशीन में डाल दो, गंदा हो चुका है। वांग जी ने कहा, ठीक है। उसने बस उसे ले लिया। विंग ने कहा, क्या हुआ है तुम्हें? अचानक से मुझसे लड़ाई करना बंद कर दिया, मुझे लगा शायद तुम मेरे कोट को वासी नहीं करोगे। वांग जी ने कोट को मशीन में डाल दिया और चुपचाप वहाँ से चला गया। ये देखकर विंग कंफ्यूज था। उसने कहा, अब इससे क्या हो गया? आज तो कुछ ज़्यादा ही रॉक बन रहा था, अचानक से इतना फुस कैसा हो गया, बलून की तरह। कमाल है। सीन शिफ्ट होता है। दूसरे सीन में हम मिंग्याओ को देखते हैं। मिंग्याओ किसी से फ़ोन में बात कर रहा था। इतना आसान नहीं है, मैंने सुना है कि उसकी शादी हो गई है। मिंग्याओ ने कहा, शादी हो गई तो क्या हुआ, घर में एंट्री कर लिया है, अब दिल में ज़रूर एंट्री कर लूँगा। मैंने सुना है कि ये शादी विंग की मर्जी से नहीं हुआ है, बल्कि उसे फोर्स किया गया है। आई एम एब्सोल्युटली राइट कि अभी तक मैं उसके दिल में हूँ। वो मुझसे बस नाराज़ है। मैं 2-4 बार सॉरी बोलूँगा तो शायद वो मान जाएगा। तुम चिंता मत करो, उसके बाद देखना मैं आराम से रहूँगा ज़िंदगी भर। तुम्हें पता है, मैंने खामखा उस बेंचा के ऊपर यकीन किया। साले ने मुझे धोखा तो दिया, मेरे सारे पैसे, सारे जेवरत जो विंग ने मुझे जो कुछ भी दिया था वो सब कुछ उसने छीन लिया। और दूसरी बात, मुझे गाड़ी की तरफ धक्का दे दिया जानबूझकर और मेरा एक्सीडेंट हो गया। काश मैं विंग के साथ ब्रेकअप ना करके उसके साथ गया होता। एक नंबर का भिखारी है साला। इधर विंग अपने लैपटॉप को लेकर काम कर रहा था। वांग जी नीचे किचन में काम कर रहा था। खोया खोया सा वांग जी को देखकर सिचैन ने कहा, वांग जी क्या हुआ है तुम्हें? वांग जी ने कहा, नहीं कुछ भी तो नहीं। आज तुम क्या बना रहे हो वांग जी? वांग जी ने कहा, लोटस सूप, विंग को बहुत पसंद है ना इसीलिए। इधर उसने कहा, एक बात बताऊं? वांग जी ने कहा, हाँ बताओ। सिचैन ने कहा, जब से ये ओमेगा घर में आया है तब से तुम इतनी उदास क्यों हो? मुझे पता है कि वो गगा का एक्स था, मुझे नहीं लगता कि गगा उसे फिर से दोबारा अपनाएंगे। उन्होंने तो मना भी कर दिया था, लेकिन वांग जी ने कहा, लेकिन बाद में उन्होंने ये नहीं कहा कि उसे प्रॉब्लम है रहने से। इसका मतलब उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और वो भी उसके आसपास घूम रहा है। बताओ, जिससे हम प्यार करते हैं, भले हम उनसे इतना भी नाराज़ रहे,
अगर वो हमारे आसपास रहेगा तो हमें कैसा लगेगा। मुझे लगता है कि विंग को अच्छा लग रहा है कि वो उसके आसपास है, मैं ही उन दोनों के बीच में टांग अड़ा रहा हूँ। ये बोलकर वो चला गया। सिचैन को कुछ समझ में नहीं आया। आचिंग ने कहा, तुमको समझ में नहीं आया ना? सिचैन ने कहा, नहीं आचिंग, ये वांग जी को अचानक से क्या हो गया? आचिंग ने कहा, उसे प्यार हो गया है। सिचैन ने कहा, प्यार हो गया है? आचिंग ने कहा, हाँ प्यार हो गया है। मुझे लगता है उसे गगा से बहुत प्यार हो गया, इसीलिए उसे डर लग रहा है कहीं उसका एक्स आकर उसे छीन कर न लेकर चला जाए। सिचैन ने कहा, क्या मतलब है? आचिंग ने कहा, वांग जी इसको लेकर डर रहा है कि कहीं गगा को उसके एक्स से दोबारा प्यार ना हो जाए और फिर वो उसे डाइवोर्स ना दे दे और उसे शादी न कर ले, क्योंकि अब उन्हें उनसे प्यार हो चुका है। सिचैन ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, विंग गगा ऐसा नहीं कर सकता है, ये वांग जी की ज़िंदगी का सवाल है। तुम्हें पता है गांव में एक डिवोर्सी होकर रहना कितनी मुश्किलें हैं। मैंने कितनी मुश्किलें झेली हैं। मैं वांग जी के साथ ऐसा होने नहीं दे सकता, भले चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस मेगा को यहाँ से भगा दूंगा। आचिंग ने कहा, तुम नहीं कर सकते हो, वो बहुत ज़िद्दी है, एक नंबर का खरूस, और पता है उसके पास ऐसे ऐसे मास्टर प्लान होते हैं ना, तुम सोच भी नहीं सकते। सिचैन ने कहा, तो फिर हम क्या करें? आचिंग ने कहा, कुछ भी करके वांग जी और गगा को करीब लाना पड़ेगा, ताकि गगा जल्द से जल्द लान वांग जी को प्रपोज कर दे, ताकि हम दोनों शांति से रह सकें, है ना? सिचैन ने कहा, तुम चुप रहो। ये बोलकर वो चला गया, क्योंकि वो उसको टोन काट रहा था। सीन कट होता है। वांग जी सारे कपड़ों को छत से वापस लेकर आ रहा था। इधर जब वो छत से नीचे आ रहा था तब उसने देखा कि विंग के रूम के सामने वही ओमेगा खड़ा है। ये देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। थोड़ी देर बाद वो अंदर आ जाता है। वांग जी जल्दबाजी में सीढ़ी से उतरता है और घर के अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाता है। उसके कदम रुक जाता है। उसने देखा अंदर उसने विंग को हग करके रखा है। ये देखकर वांग जी का सिर नीचे की तरफ झुक जाता है, बट उसकी आंखें अभी तक उन दोनों के ऊपर टिकी हुई थी। विंग उसे देखते हुए कहा, प्लीज़, कितनी बार कहा है, और अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। तो नेंग्याओ ने उसे ब्लैकमेल करते हुए कहा, तुम चाहते हो कि तुम्हारा सिचिए को भी मेरा फादर घर से निकाल दे? विंग ने कहा, तुम चाहते क्या हो मेंग्याओ ने कहा, विंग, मुझे पता है कि मैंने गलती किया है, बट मैं दोबारा वो गलती नहीं करना चाहता। मुझे पता नहीं कि ये सब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी हो गई है। विंग ने कहा, हाँ तो? मेंग्याओ ने कहा, मुझे पता नहीं था विंग कि तुमने शादी इतने सीक्रेटली किया कि किसी को पता ही नहीं है, सिर्फ कुछ मेहमानों को ही पता है। विंग ने कहा, हाँ तो उनमें से तुम भी एक हो। मेंग्याओ ने कहा, मैं सिर्फ मेहमान हूँ। वांग जी ये सुनकर दरवाजे को अपने हाथ से पकड़ता है। उसकी आंखें धीरे धीरे करके नम हो रही थी, टेयर से भर रहा था। क्या जिससे उसने प्यार किया अब उसे उससे दूर होना पड़ेगा, या फिर कोई उसे छीन लेगा? वांग जी को अपने सीने के अंदर दर्द सा महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसने विंग से कितना प्यार किया है। भले वो विंग से इतना दूर जा रहा था, लेकिन फिर भी अब एहसास हो रहा है कि दर्द क्या चीज़ होती है। वांग जी बस अपनी आंखों से उन दोनों को देख ही रहा था। मेंग्याओ ने कहा, ये तुम्हारी मजबूरी थी। मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। क्या तुम अभी तक मुझे भूल पाए हो? क्या तुम मुझे एक्सेप्ट कर चुके हो? नहीं ना, क्योंकि तुम मुझे भूल ही नहीं पाए। विंग ने कहा, चुप रहो, अपना एक गंदा ज़ुबान बंद रखो, कम से कम मेरे सामने मत बको। मेंग्याओ ने कहा, मुझे पता है कि तुम मुझसे कितना नाराज़ हो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी ये नाराज़गी ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं है। मैं तुम्हें बहुत जल्द मना लूँगा। उसने विंग की फेस को पकड़ते हुए कहा, तुम मुझसे नाराज़ हो? तुम्हें याद है तुमने मुझसे किस मांगी थी, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं दिया। लेकिन आज मैं तैयार हूँ। ये सुनकर वांग जी के दिल और दर्द कर उठा। उसने तुरंत दरवाजे को अपने नाखून से स्क्रैच किया। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्से के साथ साथ रोना आ रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग ने कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है क्या? तुम्हें क्या लगता है जो इतने साल पहले
घट चुका है, अब मैं दोबारा से दोहराने वाला हूँ। मेंग्याओ ने कहा, तुम मुझसे नाराज़ हो ना? चलो आज मैं तुम्हारी नाराज़गी दूर कर देता हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें बहुत सब कुछ दूंगा। ये बोलकर उसने विंग को टच करना स्टार्ट किया। वो बिल्कुल हॉटली विंग को टच कर रहा था। विंग ने धक्का देते हुए कहा, मुझसे दूर रहो और मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो, वरना मैं तुम्हें घर से सच में बाहर निकाल दूंगा। मेंग्याओ ने कहा, अगर मैं इस घर से बाहर गया तो जिन मेंशन से तुम्हारी बहन भी बाहर जाएगी, याद रखना। और मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारा था, तुम मेरे थे, अभी तक मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो और हमेशा मेरे रहोगे। मुझे यकीन है कि तुम उस लानवांग जी को कभी नहीं अपनाओगे। विंग, क्यों मुझे इतना दर्द दे रहे हो? पहले ही मैं इतना दर्द सह कर आया हूँ, अब मैं तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ ना, अब मैं तुम्हारे पैर पकड़ लूँ? विंग ने कहा, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाला। निकल जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मेंग्याओ ने फिर से उसे हक करते हुए कहा, प्लीज़ ऐसा मत करो विंग। विंग ने कहा, ओह हटो। तब उसकी नज़र दरवाजे के पास गई, जहाँ पर वांग जी अपनी आंखों से आंसू लेकर उन दोनों को देख रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी। ये देखकर विंग ने कहा, लानजान। तुरंत मेंग्याओ वांग जी को देखता है मिरर में, जो कि उन दोनों को देख रहा था। मेंग्याओ ने कहा, मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे विंग, प्लीज़ विंग। उसने विंग को और टाइटली पकड़ लिया। वांग जी को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, उसका दिल फिर से टूट गया। वो वहाँ से पीछे हट गया और पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहा, गगा का कपड़े, और फिर वो चला गया। विंग ने मेंग्याओ को ज़ोर से थप्पड़ मारा। उसने कहा, तुम्हारी वजह से लानजान ने मुझे गलत समझा। उसने उसको धक्का दिया। उसने कहा, लानजान मेरी बात सुनो। वांग जी। बट वांग जी वहाँ पर नहीं था। वांग जी सिचैन के रूम में आ गया। सिचैन अपने रूम में आचिंग के साथ बात कर रहा था। विंग ने कहा, अब ये कहाँ चला गया? वो पीछे पीछे आते हुए देखा, वो सिचैन के रूम में है। वांग जी की आंखों में आंसू थे। वांग जी आंसुओं को छिपाते हुए कहा, गगा आपके कपड़े छत में सूख गए थे। सिचैन ने कहा, थैंक यू। क्या हुआ है वांग जी, तुम्हारा चेहरा इतना फूला फूला सा क्यों लग रहा है? आंखों में कुछ गया है क्या? दिखाओ मुझे। वांग जी ने कहा, नहीं गगा, मैं ठीक हूँ, बस लगता है मेरी आंखों में एलर्जी हो गई है, मुझे चश्मा पहनना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लाल हो गए ना। आचिंग ने कहा, हाँ सही कहा, फूल भी गया है। तुम्हें एलर्जी है क्या? वांग जी ने कहा, गांव में जब मैं था तो कभी कभी पानी से या फिर हवा से एलर्जी हो जाता था। उसी वक्त विंग रूम के अंदर आता। उसने कहा, लानजान इधर। आचिंग ने कहा, ओह अब मैं समझ गया, एलर्जी का कारण क्या गगा है? वांग जी ने कहा, नहीं। ये बोलकर वो पीछे हट गया। विंग ने कहा, मेरी बात सुनो। वांग जी चला गया वहाँ से। सिचैन ने कहा, गगा क्या हुआ है? विंग ने कहा, कुछ नहीं। आचिंग ने कहा, गगा प्लीज़ वांग जी का दिल मत तोड़िए, वो आपसे बहुत प्यार करता है। विंग ने कहा, क्या? आचिंग ने कहा, हाँ पता है, उसने आज आपके लिए कितने सारे फूड बनाया है, सब कुछ आपका फेवरेट है। विंग ने कहा, सच में? उसने कहा, हाँ, और आपको पता है उसने मेंटेन करके बनाया, क्योंकि उसे पता है आपको ऑयली फूड बिल्कुल पसंद नहीं। विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है, वो मेरे हर एक पसंद के बारे में जान गया है, मैं उससे बात करता हूँ। ये बोलकर वो चला गया। आचिंग ने कहा, एक गगा को क्या हो गया, आज इतना गुस्से में क्यों नहीं है? सिचैन ने कहा, लगता है उन दोनों के बीच कुछ झगड़ा हुआ है। इधर लानजान घर के अंदर आ गया। उसे देखा कि मेंग्याओ अभी भी वहीं पर ही खड़ा है। उसे देखकर वांग जी इग्नोर करता है और फिर कबर्ड के पास जाता है, जहाँ पर वो विंग के सेट को रख रहा था। वहाँ से एक आयरन को बाहर निकालता है प्रेस करने के लिए। उसके कोट को वो प्रेस करने वाला था। मेंग्याओ ने कहा, क्या तुम ही लानवांग जी हो? वांग जी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे जवाब देना ज़रूरी नहीं लगा, क्योंकि ऑलरेडी वो जानता है कि वो लानवांग जी है, फिर भी पूछ रहा है। इधर मेंग्याओ ने कहा, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, तुम बहरे हो क्या? वांग जी ने कहा, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने बेवकूफ़ भी हो। मेंग्याओ ने कहा, क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ कहा? वांग जी ने कहा, और नहीं तो क्या, तुम जानते हो कि मैं लानवांग जी हूँ, लेकिन फिर भी पूछ रहे हो। मेंग्याओ ने कहा, तुम ऐसा ही इस रूम के अंदर कैसे आ गए? वांग जी से देखते हुए कहा, आई होप कि ये तुम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये कमरा तुम्हारा नहीं है, ये कमरा मेरा हस्बैंड का है, मैं जब चाहे तब आ सकता हूँ। तुम बोलने वाले कौन होते हो?
इधर विंग दरवाजे के पास आ गया। उसने कहा गड़बड़ हो गई। मेंग्याओ ने कहा क्या क्या मतलब है मैं बोलने वाला कौन होता हूँ? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? वांग जी ने कहा हाँ पता है, मेरे हस्बैंड का एक्स बॉयफ्रेंड, और वैसे भी तुम एक्स हो, प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट मैं हूँ। इसीलिए अब ये कमरा मेरा है क्योंकि ये मेरा हस्बैंड का कमरा है, समझी? इधर मेंग्याओ ने कहा वो अच्छा, तुम्हारी ज़ुबान बहुत तेज़ चलती है। गांव का इंसान समझकर तुम्हें गवार समझ रहा था। वांग जी ने कहा गवार? मैं गवार तो तुम हो, वरना किसी हस्बैंड की तरफ डोरे नहीं डालते। मेंग्याओ ने कहा अपना ये ज़ुबान बंद रखो, कैंची जैसे चल रहा है। वांग जी ने कहा जिसके साथ मेरी बनती नहीं है ना, उसको मेरी ज़ुबान कैंची ही लगती है। मेंग्याओ ने कहा तो तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? वांग जी ने कहा हाँ, एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा, जिसे कोई कॉमन सेंस नहीं है और किसी के भी हस्बैंड को ऐसे ही पकड़ लेते हैं। ये सुनकर मेंग्याओ ने कहा तुम्हारा हस्बैंड मेरा बॉयफ्रेंड है। वांग जी ने कहा बॉयफ्रेंड है नहीं था। विंग ने कहा इन दोनों का झगड़ा तो बढ़ता ही जा रहा है। इधर विंग ने कहा बस करो, छोड़ो, मेंग्याओ जाओ यहाँ से। मेंग्याओ ने कहा विंग तुम्हें पता भी है ये मुझे कितना गंदी गंदी बातें बोल रहा है। वांग जी ने कहा गंदी बातें तुम बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, समझी? और जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम्हें गंदी बातें नहीं सुनना है ना, तो भागो यहाँ से। और वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ बात करने का कोई शौक़ नहीं है। मेंग्याओ ने कहा मुझे भी नहीं है तुम जैसे बकवास इंसान के साथ बात करने की। वांग जी ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे बकवास बोलने की? तुम खुद एक बकवास हो, समझे? निकलो यहाँ से, ये मेरा हस्बैंड का रूम है, मैं रहूँगा यहाँ पर। मेंग्याओ ने कहा तुम निकलो, मुझे तुम्हें निकालना चाहिए। विंग इसे अभी के अभी रूम से निकालो, वरना मैं अभी फादर को कॉल लगाऊंगा और बोलूँगा तुम मुझे इंसल्ट कर रहे हो। विंग ने कहा बस करो, चुप हो जाओ, तुम दोनों चुप हो जाओ। वांग जी और मेंग्याओ दोनों ही चुप हो गए। विंग ने कहा और कितना झगड़ा करोगे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा ठीक है, तुम दोनों झगड़ा करो, मैं ही जा रहा हूँ। वांग जी ने कहा नहीं, जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जा रहा हूँ। ये बोलकर वांग जी बाहर निकल गया। उसने कहा मुझे लगता है कि मैं कबाब में हड्डी बन रहा हूँ। विंग ने कहा लानदार मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। ये बोलकर वो उसके पीछे चला गया। इधर मेंग्याओ ने कहा अभी तो शुरुआत है, आग लगाऊंगा ना ऐसा कि तुम खुद ही भाग जाओगे। उसके बाद देखता हूँ कि विंग कहाँ जाता है। सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में डिनर टेबल पर सब लोग डिनर कर रहे थे, सब लोग खाना खा रहे थे। इधर विंग वांग जी को देखते हुए कहा तुम खाना नहीं खाओगे? वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया। मेंग्याओ ने विंग को सर्व करते हुए कहा ये देखो, ये पनीर मैंने बनाया है। विंग ने कहा अच्छा, मुझे पता नहीं था कि तुम सब कुछ भूल गए हो, फिर भी मेरे पास भटक रहे हो। मेंग्याओ ने कहा क्या मतलब है विंग? विंग ने कहा मुझे पनीर से एलर्जी है, तुम्हें पता नहीं? ये सुनकर उसने कहा पनीर से एलर्जी? आई एम सॉरी विंग, मैं भूल गया था। विंग ने कहा वांग जी को याद था, इसीलिए उसने मुझे पनीर नहीं दिया। मेंग्याओ ने कहा मुझे लगा वांग जी जेलस है इसीलिए नहीं दिया, क्योंकि डिश मैंने बनाया है। उस सेट मुझे याद कैसे नहीं रहा कि विंग को पनीर से एलर्जी है। उसने पनीर को हटाते हुए कहा आई एम सॉरी विंग, मैं तुम्हारे लिए कल कुछ और बनाऊंगा। विंग ने कहा ज़रूरत नहीं है, वांग जी सब कुछ बनाता है मेरे लिए। मैडम यू ने कहा विंग क्या तरीका है बात करने का? विंग ने कहा तरीका? आपको नज़र नहीं आ रहा है जिस चीज़ से मुझे एलर्जी है वो मुझे वही चीज़ सर्व कर रहे हैं। आप चाहते हो कि मैं उसे खाकर फिर से वही दिन देखूं जो मैंने कुछ दिन पहले देखा था? मैडम यू ने कहा ठीक है विंग, शांत हो जाओ। मेंग्याओ बेटा, अगर तुम्हें विंग के लिए कुछ बनाना है तो मुझसे पूछ लिया करो, ठीक है? मेंग्याओ ने कहा ठीक है आंटी। इधर उसने वांग जी को दिखाते हुए कहा उसे भगाना इतना आसान नहीं है, ठीक है? अभी विंग उसकी तरफ ही बोलेगा, क्योंकि बहुत दिन हो चुका है उसने विंग का बहुत ख्याल रखा। विंग को उसकी तरफ एक अलग सी अट्रैक्शन होती है। अब तुम थोड़ा सा संभल कर चलो। मेंग्याओ ने कहा जब आपने मुझे यहाँ पर अलाउ कर दिया है तो बहुत जल्द मैं इस ओमेगा को भगा दूँगा। डिनर ख़त्म होने के बाद सब लोग अपने अपने रूम में जा रहे थे। विंग डाइनिंग टेबल के पास आकर खड़ा हो गया। वो किचन की तरफ देख रहा था। वांग जी बर्तन धो रहा था। सिचैन ने कहा वांग जी ने कहा हाँ गगा, बस हो गया है, ये बर्तन धो लो और उसके बाद चूल्हा साफ़ कर लूँगा और फिर किचन साफ़ करके। तब इसने देखा कि विंग वहाँ पर खड़ा है। सिचैन ने कहा तुम लगता है विंग को कुछ कहना है।
वांग जी ने कहा, मुझे उससे बात नहीं करना। सिचैन उसके पास आ गया। उसने कहा, विंग काका आपको कुछ चाहिए? उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, उसका काम अभी तक नहीं हुआ। सिचैन ने कहा, हाँ हाँ हो गए। विंग ने कहा, वो मुझे उससे कुछ बात करनी है। सिचैन ने कहा, ठीक है, मैं उसे कहता हूँ आप घर आपके रूम में जाने के लिए। विंग ने कहा, अब भेजो उसके, ठीक है। ये बोलकर वो चला गया। सिचैन ने कहा, वांग जी छोड़ो ये सब कुछ, अब तुम जाओ सोने। वांग जी ने कहा, बट इतना सारा बर्तन। सिचैन ने कहा, मैं कर लूँगा ना, मैं हो ना, तुम जाओ जाओ। वांग जी ने कहा, उसने क्या कहा? सिचैन ने कहा, कुछ नहीं कहा, उसे पानी चाहिए था, ये लो पानी लेकर जाओ। वांग जी ने कहा, तुम गगा। सिचैन ने कहा, जाओ। उसने कहा, ठीक है। ये बोलकर वो पानी लेकर चला गया। जब वो दरवाजे को बंद करता है, इधर विंग उसे देखते हुए कहा, लानसांग। वांग जी ने कहा, क्या बात है, आपने मुझे बुलाया? विंग ने कहा, अब वो बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। वांग जी ने कहा, मुझे बहुत नींद आ रही है, कल कॉलेज बहुत सुबह जाना पड़ेगा, मैं सो रहा हूँ। ये बोलकर वो दूसरी तरफ घूम कर लेट गया। विंग किताब को बंद करते हुए कहा, लानसांग। बीच में एक तकिया था। पिलो को देखते हुए विंग ने कहा, क्या हम इसे हटा सकते हैं? वांग जी ने कहा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता नहीं कि आप मेरे पास आओ। विंग ने कहा, बात तो सुनो। वांग जी ने कहा, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, मुझे नींद आ रही है। विंग ने कहा, लानसांग। उसने उस तकिए को धक्का दिया, वो लानसांग के पीठ से आकर लग गया। लानसांग को एहसास हुआ कि पहले लानसांग है, उसके बीच में एक तकिया है और तुरंत विंग ही है, ठीक है, मतलब वो चिपक गया है वांग जी से। उसने कहा, सुनो ना। वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना मुझे नहीं सुनना है, आपको समझ में नहीं आती क्या? क्या आप चाहते हो कि मैं सोफे के ऊपर जाकर सो जाऊँ? उसने कहा, नहीं, वो ना, तुम जो समझ रहे हो ना वो गलत है। दरअसल विंग बस उसे कहने वाला था। वांग जी ने कहा, बस कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ गया हूँ, आप आराम कीजिए और मैं भी आराम करूँ, मुझे सोना है। ये बोलकर वांग जी ने आंखें बंद कर ली। विंग ने कहा, लानसांग मेरी बात तो सुनो। लानसांग तुम सो गए इतनी जल्दी? लानसांग, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। विंग बहुत दुखी हो गया, उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसने कहा, तो मुझे गलत क्यों समझ रहे हो लानसांग? वो चुपचाप लग गया। उसे पूरी रात नींद नहीं आ रही थी। वो बस वांग जी को देख रहा था, जो कि उसकी तरफ पीठ करके सोया हुआ था। 5 बज रहे थे। विंग को तभी नींद नहीं आई थी। उसने कहा, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं? उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और यहीं पर इस पार्ट का एंड हो जाती है। सो गाइड, आगे देखते हैं क्या होने वाला है, ठीक है।